Hello everyone. So we have already done with two lecture of PYQ. This is the last lecture. Okay. I hope this would be the last lecture. ये लास्ट ही हो तो बेटर है. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. इसमें आज इसको रैप अप ही कर देंगे जितनी जल्दी हो सकता है. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. 32 नंबर पे हमारा है. हमने यहाँ तक कर लिया था. ठीक है. ये हमारा रह रहा था. चलो क्या कह रहा है. 2 ships are sailing in the sea on either side of a lighthouse. The angle of depression to the 2 ships are observed from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree respectively. If the distance between the ship is 1 plus root 3 divided by root 3 meter, then find the height of the lighthouse. अच्छा, हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था बट वो क्वेश्चन इससे पूरा रिवर्स था. मतलब उसमें डिस्टेंस निकालना था और लाइट हाउस की हाइट दी हुई थी. ठीक है. कल ही कराया था ये क्वेश्चन शायद मैंने. हाँ ये तो रहा, यही है वो. ठीक है. सेम है. हमारे पास लाइट हाउस है. हमारे पास लाइट हाउस था ये. ठीक है. इसकी हाइट उन्होंने दे रखी थी और उन्होंने बोला था कि 2 शिप है ये हमारे, उनके बीच का डिस्टेंस बोला था निकालने के लिए. ठीक है. ये कल का क्वेश्चन था. आज हमें ये डिस्टेंस दे रखा और ये पूछा है कि ये वैल्यू क्या है. ठीक है. चलो तो ये वैल्यू निकालेंगे आज. वैसे रिवर्स ही करना और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें. स्टिल मैं कम से कम फिगर बना के दे देता हूँ. अब तो मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि देख कर समझ आ जाता होगा कि कैसे डायग्राम बनेगा. ठीक है. चलो क्या कह रहा है कि 2 शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन अदर साइड ऑफ ए लाइट हाउस. तो हमारे पास एक लाइट हाउस है. ठीक है. जगह नहीं है क्या लाइट हाउस बनाने के लिए. चलो यहाँ बनाते हैं लाइट हाउस. ये हमारे पास लाइट हाउस है. ठीक है. ये हमारे पास लाइट हाउस है और इसके सेम लाइन में 2 शिप आ रही है. एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है. ठीक है. और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एक का 60 डिग्री है ऑब्वियसली. ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा. ये 60 डिग्री और एक का 45 डिग्री है. ठीक है. ये गलत बन गया. ठीक है डायग्राम, क्योंकि 60 ज़्यादा दिख रहा है 45, तो इसको मैं 45 कर देता हूँ और इसको 60 कर देता हूँ. ठीक है. ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री है. मतलब डायग्राम भी ऐसा बनाओ कि लगे कि हाँ 60 डिग्री 45 से ज़्यादा होता है तो दिखना चाहिए वो. ठीक है. ऐसा ना लगे कि ठीक है बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा ही बनाना चाहिए. अब हमें क्या दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. ठीक है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 100 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3. ठीक है. सिंपल है, कोई बात नहीं है. मान लो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है. हमारे पास क्या है, x प्लस वाई हमें ऑलरेडी दे रखा है. कितना, 100 इंटू 1 प्लस रूट 3 बाई रूट 3. ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 ही हो जाएगा. ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा. हमारे पास और 2 ट्रायंगल भी है हमारे पास. ठीक है. और ये हाइट मान लो h है. ठीक है. आराम से दोनों ट्रायंगल में tan 45 लगाना है, h इजिकल टू एक्स आएगा. tan 60 लगाना है, h बाई वाई इजिकल टू tan 60. देन वहाँ पर से हमें तीसरा इक्वेशन दे रखा है 100 इंटू 1 प्लस रूट 3 बाई रूट 3 इजिकल टू एक्स प्लस वाई. तो ये सॉल्व हो जाएगा. इसको मैं सॉल्व करके अभी नहीं बताऊंगा. ठीक है. क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे करा रखा हूँ कि अब प्रैक्टिस हो गई होगी कि कैसे करना है और क्या करना है. ठीक है. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स. ठीक है. हमारे पास 2 बिल्डिंग है. ठीक है. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम. ठीक है. तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो है हमारी, ठीक है, वो थोड़ी बड़ी है हमारी उस बिल्डिंग से जिस पर हम देख रहे हैं. ठीक है. मल्टी स्टोरेड मतलब होता है, स्टोरेज मतलब होता है लेवल. ठीक है. मल्टी स्टोरेड मतलब होता है बहुत सारे लेवल हैं इसमें. मतलब ग्राउंड लेवल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. ठीक है. अर्बन 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 एरिया में होता है ना मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, बहुत सारी बनी होती हैं इमारतें. ठीक है. उसके बाद एक हमारी दूसरी बिल्डिंग है, सेम लेवल पर है. ठीक है. ठीक है. ये हमारी बिल्डिंग है. इसमें बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम. एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है. एक एंगल ये है और एक एंगल ये है. ठीक है. ये 8 मीटर टॉल हमारी बिल्डिंग है.
ठीक है। अच्छा इसको यहाँ ही ले लो ना, ऐसे क्यों बनाना है, 3D में बना रहा हूँ ना इसलिए ऐसा बन रहा है। चलो कोई बात नहीं। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, कह रहा है कि एंगल ऑफ डिफरेंस 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। टॉप का 30 होगा, साफ दिख रहा है, ठीक है। टॉप वैसे भी कम होना था, ठीक है, और बॉटम का ज़्यादा होना था, ठीक है, दिख गया। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, इसकी हाइट बोला है निकालने के लिए, एंड द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बोला है। मान लो इसकी हाइट h है और ये डिस्टेंस x है। हमारे पास 2 ट्रायंगल है, दोनों में लगा देंगे, ठीक है। पहला तो सॉरी रुक जाओ, इसको दूसरे कलर से दिखाने दो। देखो करना क्या है इसमें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी बहुत काम की है, ठीक है। ये यहाँ पर से नहीं जा रहा है, ये वाला थोड़ा अलग से बन गया है। चलो ये टॉप है अपना, ठीक है, और ये टॉप से जा रहा है, ठीक है। चलो हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारा ये बनेगा, ठीक है, जिसमें हमें ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये हाइट निकलेगी और ये डिस्टेंस d निकलेगा। मान लो नहीं पता है तो डिस्टेंस x है तो ये x है, और ये हमारे पास होगा कुछ, मान लो कुछ h1 होगा, नहीं पता है तो, ठीक है। यहाँ पर से h1/x का वैल्यू आ जाएगा 10 30, ठीक है। चलो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये वाला है और ये वाला है, ठीक है, जिसमें हमारा ये क्या है, 45 डिग्री है, और ये हमारा x है, और ये हमारी हाइट h है। तो 10 45 इजिकल टू x/x, तो h इजिकल टू x की वैल्यू और x बराबर h आ जाएगा। तो h माइनस h1 की वैल्यू भी क्या है वो भी हमें पता है। h माइनस h1 हमारा क्या है, 8 मीटर है, ठीक है। देखो ये पूरा h है, ये हमारा h1 है, तो h माइनस h1 हमारा ये वैल्यू है, और ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब मैं सॉल्व करके भी नहीं बताऊँगा, बहुत वो लेंदी हो जाएगा फिर सेशन, ऑलरेडी इतना लंबा खींच चुका है। अब तो 2 ऑलरेडी PYQs करा रखे हैं, 2 लेक्चर के, तो अब तो अगर इक्वेशन ट्रायंगल भी बना के दिखा दो तो पता चलना चाहिए कि ट्रायंगल है, कहाँ 10 45 लगाना है, कहाँ 10 30 लगाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। tan 3 थीटा इक्वल टू √3, ऑब्वियस सी बात है, √3 कब होता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। तो 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 20 डिग्री, थीटा/2 कितना होगा 10 डिग्री होगा, ठीक है। चलो ये सब तो छोटा छोटा हो गया है। पूछ रहा है cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स किसके बराबर होता है, cot थीटा और tan थीटा। स्ट्रोक चेंज करने दो, ठीक है। cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। लिखो 1/tan थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है tan थीटा है। कर लो अब कन्वर्ट, sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को sin थीटा/cos थीटा, ठीक है। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो sin थीटा का cosec थीटा और cos थीटा का sec थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे क्या है, a ladder leaning against a wall stands at horizontal distance of 6 meter from the wall if the height of the wall up to which the ladder reaches 8 meter then the length of the ladder is 10 meter। चलो कोई बात नहीं, ये कह रहा है कि एक दीवार है, ठीक है, इस पर एक लैडर है, ठीक है, ये लैडर इसके सहारे से खड़ी है, ठीक है। ये इससे 6 मीटर के डिस्टेंस पर है, और जो हाइट ये सब मतलब वॉल पे रीच कर पा रहा है उसमें 8 मीटर है, ठीक है। देखो लिखा है ना, द स्टैंड्स एट अ हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, हॉरिजेंटल डिस्टेंस 6 मीटर है, ठीक है। एंड इफ़ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच लैडर रीचेज 8 मीटर, ठीक है। अगर ये हमारे पास तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ लैडर बोल रहा है, लेंथ ऑफ लैडर लगा दो पाइथागोरस, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 88 × 64, 6 × 36, 100 इक्वल टू 10, ओके सॉरी 100, अंडर रूट लेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, लैडर ग्राउंड से 60 डिग्री बना रहा है,
कह रहा है कि ये 60 डिग्री है। ठीक है भाई, देख लेते हैं 60 डिग्री। tan क्या होता है हमारा, मान लो थीटा है हमारे पास। अच्छा 60 डिग्री अभी लिखना नहीं है, ठीक है। अभी 60 डिग्री लिखना नहीं है, ठीक है। चलो बिना लिखे अभी tan थीटा मान लो ये हमारे पास, ठीक है। मान लो tan थीटा क्या आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो ये 1.33333 आएगा। और tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। तो 1.33 से ये ज़्यादा है, तो tan 60 नहीं होगा, ये tan 60 से कम होगा, ठीक है। होगा कुछ 55 हो सकता है, मुझे भी नहीं पता, 54 भी हो सकता है, मुझे वैल्यू नहीं पता है इसकी एग्जैक्ट, ठीक है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4k इजकल टू tan स्क्वायर 60 माइनस 2 cosec स्क्वायर 30 माइनस 2 स्क्वायर टू tan स्क्वायर 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। निकालो भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देख लो क्वेश्चन और खुद से पेन चलाओ, निकालो k की वैल्यू, ठीक है। अपना अपना वैल्यू रखो, निकालो जो आ रहा है। चलो ऐसे सब क्वेश्चन दिखे ना, तुरंत एलसीएम लिया करो, तुरंत दिखे, यही अप्रोच ही है। एक अलग से कॉपी बना लो जिसमें PYQs एनालाइज करने के बाद तुम्हें जो समझ में आता है वो लिखा करो। रेगुलरली पूछा है, एक कोसेक A-1 वाला ही पूछ दिया ऑलरेडी है, ठीक है। दिखाता हूँ कहाँ पूछा है, ठीक है। करवाया था मैंने कल ये क्वेश्चन, अंडर रूट में कॉसेक था, अंडर रूट में कॉसेक था। ये क्वेश्चन तो पता नहीं CBSE को प्यार ही हो गया इससे, शादी करवाना बच गया बस। हाँ चलो, तो ये देखो, ये रहा वो क्वेश्चन, इसमें ही वही किया था मैंने, अलग अलग अंडर रूट किया था और तुरंत एलसीएम लिया था। देखो एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई किया और वो स्क्वायर में आया, ठीक है। यही यहाँ इन सब में बिल्कुल दिमाग तुरंत चलाना है कि जैसे दिखे तुरंत एलसीएम लो, ठीक है। घबराना नहीं है देख करके, मतलब उनके लिए बता रहा हूँ जिनको डर लगता है, ठीक है। और भी ऐसा किया है क्वेश्चन सॉल्व, अच्छा ठीक है, एक दिखा दिया ना, बाकी काफ़ी है, कल ही कराया था मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। देख लेना होगा, ये रहा कॉसेक थीटा वाला, ठीक है। सेक थीटा वाला भी देख लिया, कॉसेक थीटा वाला भी देख लिया, कल को कुछ और दे देगा, ठीक है। अरे ये तो वही सेम ही क्वेश्चन है, इसको क्या सॉल्व करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, वही वाला क्वेश्चन अभी जो पीछे दिखा था वही है, ठीक है। 1/cos A माइनस cos A, 1 ये नीचे वाला बना रहा हूँ, ठीक है। 1/cos A माइनस cos A, 1/sin A माइनस sin A, ये भी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/cos A तुरंत एलसीएम लो, cos A माइनस cos स्क्वायर A, ठीक है। जितनी जल्दी ये काम कर सकते हो, sin A 1 माइनस sin स्क्वायर A, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर A होता है sin स्क्वायर A, ठीक है। डिवाइड में cos A और इंटू cos स्क्वायर A डिवाइड में sin A, ठीक है। cos A sin A कैंसिल हो जाएगा, तो sin A, इसका sin A कैंसिल हो जाएगा, cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा sin A cos A, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में लो अपना, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 1/tan A प्लस 1/tan A प्लस cot A, ठीक है। ये लिखा हमारे पास 1/sin A cos A, ये भी देखो वही आएगा, प्लस cos A sin A, ठीक है। लो 1/sin cos, सॉरी गलती कर दी, चलो एलसीएम लो नीचे, sin cos sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी 1, और जब ये रिवर्स हो जाएगा तो ये आ जाएगा sin cos बाय 1, ठीक है, जो कि हमारा LHS था, ठीक है। कोई बात नहीं, ये भी इजी था। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं इस वाले पे, लाइट हाउस। अरे ये तो अच्छा, ये सेम नहीं है, इसमें कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, ए लाइट हाउस स्टैंड्स टॉल ऑन ए क्लिफ बाय द सी वॉचिंग ओवर शिप्स दैट पास बाय, ठीक है। लाइट हाउस इंटरनल सिक्योरिटी में भी काम आता है। इंटरनल सिक्योरिटी इन द सेंस कि बाहर से अगर कोई एंटर कर रहा है हमारी टेरिटरी में तो उसको वहाँ पर सर्वेलेंस के काम में आता है। दूसरा, हमारी जो सीप आ रही है उनको रास्ता भी दिखाता है, ठीक है। चलो, वॉचिंग ओवर शिप्स दैट पास बाय, जो जाता है उसको सर्वेलेंस करने के काम में आता है। वन डे ए शिप इज सीन अप्रोचिंग द शोर एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू Q, ठीक है। P से Q तक आया वो, और उससे 30 डिग्री पहले एंगल था,
एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये लॉजिक भी है, जब वो दूर होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा, जैसे जैसे वो पास आते जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। जब वो बिल्कुल लाइट हाउस के नीचे हो जाएगा, बिल्कुल उसके पास ही, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 90 डिग्री के पास होगा बिल्कुल। ठीक है, देखो यहाँ पर जब है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा कुछ, यहाँ पर आएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा कुछ, जब यहीं पर आ जाएगा यहाँ पर बिल्कुल, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो तकरीबन 90 डिग्री के पास होगा। ठीक है, मतलब कहने का जैसे जैसे नज़दीक आता है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता जाता है। एमसीक्यू में भी कल आ सकता है कोई। ठीक है, बहुत उलझे तरीके से लिख करके। नेचर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स द लाइट हाउस। पहला, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, या नन ऑफ द अबव, कुछ भी हो सकता है। आजकल तो सीबीएसई एक्सपेरिमेंट कर ही रही है, कल को ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ए लाइट हाउस स्टैंड हो गया, वन डे शिप इज अप्रोचिंग, हमने देख लिया। हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 50 मीटर दे रखा है। क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज एट पॉइंट क्यू। ठीक है भाई, लाइट हाउस की हाइट हमें 50 मीटर दे रखी है, तो ये एंगल 45 है, तो ये भी 45 होगा, सॉरी ये भी 45 होगा। 10 45 1 होता है, तो ये क्यू ए भी 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 10 45 1 होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस। ठीक है, अब ये सब मैं उतना नहीं लिखूंगा, ठीक है, बहुत हो चुका है ये सब। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी बी ए, ऑब्वियस सी बात है, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फाइंड द एंगल ऑफ क्यू बी ए इक्वल टू 45, देख के बताना ही पड़ेगा क्या। ये देखो, पहले पूछा था पी बी ए, बाद में पूछा क्यू बी ए, तो टोटल अगर 90 डिग्री है तो 90 में अगर ये 30 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये, डेट इज इक्वल टू 60। 90 में अगर 45 माइनस कर देंगे ये वाला, तो हमारे पास आ जाएगा ये, डेट इज 45। ठीक है, लिख के बताऊंगा तो फिर वो बच्चों वाला हो जाएगा, स्पून फीडिंग, तब तुम अपना दिमाग कब चलाओगे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल विद द शिप बिटवीन द 2 पॉइंट्स, अब बेसिक बात है, ये 50 मीटर निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ कितना चला ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे टोटल में। अगर उसको 10 मिनट लगता है शिप को ट्रैवल करने में, इफ़ द शिप कंटिन्यूज मूविंग टुवर्ड्स द शोर एंड टेक्स 10 मिनट टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट क्यू टू ए, क्यू से उसको जाने में 10 मिनट लगता है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द शिप इन किलोमीटर पर आवर फ्रॉम क्यू टू ए, अब बेसिक क्यू टू ए 50 मीटर है दूरी, और उसको 10 मिनट लगता है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में बोला है तो कर लो, किलोमीटर पर आवर है, 50 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, हो गया किलोमीटर में कन्वर्ट, 50 मीटर 10 मिनट है, 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो एक 60 से डिवाइड कर दो, हो गया ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो कैंसिल कर दो, इसको 6 को ऊपर लेते हो और ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो 30, 6 5 से 30 डिवाइडेड बाय 100, 0.3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, tan 2 इक्वल टू 3 tan है इज ट्रू व्हेन द मेजर ऑफ एंगल एज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है ना, मैं हमेशा ऑप्शन डी से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि पता है उसको कि वो जो स्टूडेंट है वो वैल्यू पुट करेगा। ठीक है, तो वो ये सारे सही ऑप्शन ना मोस्टली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो सी या डी में ही रखते हैं, और मैं हमेशा पीछे से स्टार्ट करता हूँ, मेरी आदत है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो मैं तो 30 से स्टार्ट करूँगा। tan 2 इंटू 30 इज इक्वल टू tan 60, डेट इज इक्वल टू √3। 3 इंटू tan a कितना है, tan 30, तो tan 30 की वैल्यू आती है 3 इंटू 1/√3, देखो √3 आ तो गया बराबर, लो डी है आंसर। ठीक है, एक्सपीरियंस काम आ जाता है कभी कभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, साइन 20 डिग्री ग्रेटर देन साइन 70 डिग्री। देखो साइन क्या होता है, जब हमारे पास एंगल होता है ना, साइन 0 0 होता है, फिर वो 1/2 पे पहुंचता है, फिर 1/√2 पे पहुंचता है 45 पे, फिर √3/2 पे पहुंचता है 60 पे, फिर वो 1 पे पहुंचता है। क्या दिख रहा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री में साइन की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज़ कर रही है। जब इंक्रीज़ कर रही है तो साइन 20 साइन 70 से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ रही है, तो पहला वाला गलत है, क्योंकि साइन 70 बड़ा होना चाहिए था साइन 20 से। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये हम देख के बताते हैं। साइन 20 ग्रेटर देन कॉस 20, अब देख लो साइन 20 ग्रेटर देन कॉस 20। चलो आते हैं, कॉस की वैल्यू लिखते हैं, 1 होगा, √3/2 होगा, और ये 1/√2 होगा, और ये 1/2 होगा, और ये 0 होगा। देखो ये हमारा 30 वाला रेंज, ये हमारा क्या है 30 वाला रेंज है। 30 में साइन 30 की वैल्यू 0.5, यहाँ देखो साइन 20 लिखा है, अभी मैं साइन 30 पे काम कर रहा हूँ। साइन 30 जो होता है वो 1.5 होता है,
सॉरी 0.5 होता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। कभी साइन 30 1.5 नहीं, मतलब साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो 1.5 बोलना ही गलत है, साइन 30 0.5 होगा। √3/2, √3 क्या होता है हमारा 1.732, जब इसको 2 से डिवाइड देंगे क्या आएगा हमारे पास 0.866, ठीक है 0.866। देख लो, आ जाओ 0.866 कहाँ गया हमारे पास, cos 30 इक्वल टू 0.866। तो कह रहा है कि साइन 20 cos 20 से ज़्यादा होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि cos 20 जो होगा वो 0.866 से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि cos की वैल्यू जो होती है 0 से 90 तक में डिक्रीज़ कर रही होती है। दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है कि साइन की वैल्यू 0 से 90 में साइन की वैल्यू इंक्रीज़ करती है 0 से 90 में जैसे जैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। साइन की वैल्यू इंक्रीज़ करती है इधर, और cos की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती है, ये लिख लो, डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये 0 एंड है अपना, ये 90 वाला एंड है, ठीक है। ये समझ में आएगा। cos 30 अगर 0.8666 है तो cos 20 जो होगा वो 0.8666 से बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और साइन 30 है अगर 0.5 तो साइन 20 जो होगा वो 0.5 से कम ही होगा, तो ऑब्वियस सी बात है साइन 20 cos 20 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है अपना, ठीक है। ये सब में लॉजिक ही लगता है, क्योंकि वैल्यू तुम्हें नहीं पता होगी, ठीक है, पता कर भी नहीं पाओगे। 20 क्या लिखोगे 50 - 30, 50 की वैल्यू पता है तुम्हें, नहीं पता है, तो फिर उसके बाद तुम्हें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी तुम्हें नहीं पता है। अब देखो cos 20 डिग्री ग्रेटर देन cos 70, ये सही है। देखो क्या मैंने क्या बोला था, cos की वैल्यू घटती जाती है, इधर जाते ही घटती है, मतलब cos 20 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी cos 70 से, cos के केस में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली सही है, सी, ठीक है। ये अच्छा था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे तो बढ़िया है, ठीक है ना। 30 मीटर लॉन्ग rope is tightly stretched and tied from top of to pole ground. If the rope makes an angle of 60 degree from the ground, then the height of the pole is, ठीक है। 30 मीटर लॉन्ग rope is tightly stretched and tied from the top of the pole to the ground. ये टॉप ऑफ पोल है, ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर इसको टाइटली इसको लगा रखा है, ठीक है। 30 मीटर का है। इफ़ द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, हाइट ऑफ द पोल इज, निकालो भाई, ठीक है। tan 60 इज इक्वल टू, निकाल ही देता हूँ, √3 इज इक्वल टू, अच्छा 10 नहीं लगाना है क्या, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, सॉरी, कोई बात नहीं, हो गई तो उसको सही कर देंगे। हाँ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, ठीक है भाई, साइन लगा लो। साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डेट इज 30, तो हाइट हो जाएगी 15√3 मीटर में, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इतना इज इक्वल टू इतना, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सपेंड कर दो इन सब चीज़ों में, तो तुरंत ये वाला बना रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। एक्सपेंड करो जल्दी से, पेन लेके बैठो तो तुरंत करो। साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, लिख सकते हैं 2 2 4 1 5 1 6, और कुछ दिख रहा है क्या, 6 ही होना चाहिए, नहीं 2 2 4 2 6 2 8 होना चाहिए ना, एक मिनट देखने दो कैलकुलेट करके। साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, कट जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हमारे पास नंबर देखो, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर, इनको 4 एक्स्ट्रा इधर लिख दो, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे लिख देते हैं, चलो लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए भी लिख दिया, चलो लिख दिया। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दो, क्योंकि कॉट में पूछा है, और सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है 1 होता है, ठीक है। 4 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 4 1 5 1 6 1 7 7 है, चलो 7 है कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है, ये आए, ठीक है। तो x की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है। कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। x इक्वल टू 7 इसमें पुट कर लेना,
कर ही देता हूँ ना, 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब और 2 साइन स्क्वायर 50 प्लस 2 का स्क्वायर 50। सर 50 का तो पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, पता करना भी नहीं है, इसको लिखो साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50। ठीक है, अब जो वो आइडेंटिटी होती है ना, उसका यहाँ एप्लीकेशन है। आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे थीटा क्या हमारा 50 है, तो अगर यहाँ 50 भी लिख देंगे तो भी इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, लिख दो अब यहाँ पे कैलकुलेट करके, 3 इंटू 1/2 प्लस माइनस 4/8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कर लो कैलकुलेट, क्या आएगा ना, देखो आ गया ये फिर से। इस बार ये दूसरे तरीके से है। ठीक है, इस बार तुमसे कॉसे के और कॉटे पूछा है, तो जब कॉसे के कॉटे पूछा है तो कॉसे के को दिखो वह कैसा दिखता है, 1/sin दिखता है। ठीक है, तो 1/sin अगर ये दिखता है तो तुम्हें यह समझ में आ जाना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तुम्हें sin a से डिवाइड करना है। ठीक है, कॉटे कैसा दिखता है, cos a/sin a, तुम्हें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sin a से डिवाइड करना है। ये हिंट है ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब करना वही है जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग चीज़ लिखा हुआ है। वैसे बताना तो नहीं चाहिए ये, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस तुम्हारे लिए खुद होनी चाहिए, बट ठीक है चलो, इसमें कुछ है नहीं, बता देता हूँ। sin a से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हर एक ऊपर भी पूरा का पूरा न्यूमरेटर डिवाइड करूँगा और पूरा का पूरा डिनोमिनेटर भी डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो cos a/sin a क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा। ठीक है, sin a/sin a 1 हो जाएगा और 1/sin a cos a हो जाएगा। डिवाइड में cos a/sin a क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा। sin a/sin a 1 हो जाएगा और 1/sin a cos a हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा LHS में कर रहा हूँ, ये काम मैं LHS में कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर वही काम करना है जो हम करते आए हैं। ठीक है, 1 को क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे ऐसे, देखो ऐसे लिखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर a। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, अब यही 1 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यहाँ पे जब पुट कर देंगे इसको लिखेंगे ऐसे, कॉट a ऊपर में माइनस कॉसेक a प्लस 1 डिवाइडेड में हमारा आ जाएगा कॉट a प्लस कॉसेक a, माइनस में हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब तो पता ही है क्या करना है तुमको, ऑलरेडी ये तो करा चुका हूँ 2-3 बार। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, कॉमन आएगा, कॉमन ले लेना, ऊपर वाला नीचे वाला एक एक्सप्रेशन कट जाएगा और फाइनली यही तुम्हारे पास एंड में बचेगा। इसको भी तुम्हें RHS में सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो हम वहीं पर पहुँचेंगे। ठीक है, चलो ये सॉल्व करके दिखा ही दूँ, वरना फिर बोलोगे सर अलग है ये वाला क्वेश्चन, बताया नहीं है। चलो कर ही देते हैं ना, इतना पहुंच ही गए तो। न्यूमरेटर में कॉट ए माइनस कॉसेक है, न्यूमरेटर में हमारे पास है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। डिनोमिनेटर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए मैं कॉमन ले रहा हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए अगर कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1 के माइनस से बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो कॉसेक ए और जब माइनस माइनस हो जाएगा तो वो प्लस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर अगर देखेंगे तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है, तो ये पूरा का पूरा एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा अपने पास 1/कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अब जब ये आ गया तो इसको हमें लिखना क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए के टर्म में लिखना है, तो कर लो भाई, ऊपर नीचे कॉसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे कॉसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ऊपर तो ये वाला टर्म रह जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे बनेगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू होती है 1। अभी तुरंत स्टार्टिंग में निकाल के दिखाया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में यही करना है, ऐसे क्वेश्चन 3-4 बार आ चुके हैं और हमने वही किया और कुछ भी अलग नहीं किया है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी कॉट थीटा प्लस माइनस कॉस क्यू थीटा इक्वल टू क्यू। इसमें देखो दिमाग क्या लगाना है, वही है। पी स्क्वायर तुम्हें कैसे मिल जाएगा, तुम्हें क्या लगता है पी स्क्वायर कोई आके दे देगा तुम्हें? नहीं, पी स्क्वायर कैसे मिलेगा, जब तुम इस पूरे स्टेटमेंट को स्क्वायर करोगे। स्क्वायर कर दो पूरे इक्वेशन को, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। उठाना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कर लेना, फिर एक बार ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, पी क्यू के अंडर रूट में लाना, इधर वाला टर्म लाने की कोशिश करना, LHS लेना आ रहा है HS कर लेना, बस काम खत्म। कुछ नहीं है इसमें भी। ये तो शायद मुझे लगता है RS वाली NCERT में है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो ड्रोन उड़ा रहे हैं। अ ड्रोन वाज यूज्ड टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ एन एम्बुलेंस ऑन द स्ट्रेट हाईवे टू ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड वेयर देयर वाज एन एक्सीडेंट। ठीक है, कह रहा है कि एक ड्रोन यूज़ किया गया है, ठीक है। चलो कुछ भी किया है एक्सीडेंट फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, कि भाई यहाँ तक पहुँचो, ठीक है। सर्विलेंस के काम में आ रही है भी। द एम्बुलेंस वाज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h। द ड्रोन स्टॉप्ड एट अ पॉइंट Q 100 मीटर वर्टिकली एबव द पॉइंट P। ठीक है, P से 100 मीटर वर्टिकली वो रुक गया है, ठीक है। एबव द पॉइंट P द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस वाज फाउंड टू बी 30 डिग्री एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर 30 डिग्री उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन मिला है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ठीक है, चलो बनाते हैं भाई हम अपना डायग्राम। क्या कह रहा है फिर से, द एम्बुलेंस वाज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h। द ड्रोन स्टॉप्ड एट अ पॉइंट Q 100 मीटर वर्टिकली अबव द पॉइंट P। वर्टिकली अबव, ये हमारा पॉइंट P है, इससे 100 मीटर वर्टिकली अबव जो है हमारा ड्रोन रुक गया है। इसके 4 पंखे हैं और जो भी हैं ये है, ठीक है। ये ड्रोन है हमारा, हाँ बेकार दिख रहा है, कोई बात नहीं, देख लो, ठीक है। ये हमारा एम्बुलेंस है, यहाँ पर से आ रही है गाड़ी, ठीक है। चलो ये एम्बुलेंस का ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो x है, ये 100 मीटर है, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिख रहा है, ये एलिवेशन ही डिप्रेशन होगा ना, डिप्रेशन होना चाहिए, 30 डिग्री है, ठीक है। चलो तो बोल रिप्रेजेंट द एवोसिशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कर दिया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, ले लो भाई, साइट ऑफ एक्सीडेंट के बीच का डिस्टेंस बताना। ये एक्सीडेंट का साइट है P, ये हमारा एम्बुलेंस यहाँ पर है, दोनों के बीच का एक्स डिस्टेंस है, ये 30 डिग्री हो गया। tan 30 इजिकल टू 100/x, tan 30 इजिकल टू 100/x। tan 30 की वैल्यू √3 होती है, तो x इजिकल टू 100√3। √3 की वैल्यू बोला है 1.73 लेने, तो हमारा 173 मीटर दूर है वो। 100 × 1. फाइंड द टाइम इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 40 डिग्री। कह रहा है कि 30 डिग्री से 40 डिग्री चेंज हो जाएगा, तो मतलब ये पहली सिचुएशन है। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि एम्बुलेंस कहीं पर यहाँ पर आ गई है, ठीक है। एम्बुलेंस कहीं यहाँ पर आ गई है अब, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसका 45 डिग्री हो गया है। कितना हो गया? 45 डिग्री। न्यू सिचुएशन है, ठीक है। तो अब पूछ रहा फाइंड द टाइम, कितने टाइम में ये पहुँचेगा। जब ये 45 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा तो P/B1 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। मतलब ये 100 हो गया, ये 173 था, ये टोटल 73 हो जाएगा मीटर, 73 मीटर। और इसकी स्पीड दे रखी है 60 km/h। उसने टाइम पूछा है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इक्वल टू टाइम निकाल लेना, 6th क्लास का कैलकुलेशन है। हाउ लॉन्ग विल द एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट P फ्रॉम अ पॉइंट T ऑन हाईवे सच दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस एट T 60 डिग्री। वही है यार, एक बार 60 डिग्री कर दिया उसने। 1 - tan² 30 / 1 + tan² 30 इज इक्वल टू, क्या होगा इसका वैल्यू वो पूछ रहा है, ठीक है। 1 - 1/√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। 1 - 1/3, 1 + 1/3, तो 3 - 1/3 डिवाइडेड बाय 3 + 1/3, 3 कैंसल, 2/4। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो।
An observer 1.8 meter tall stands away from a chimney at a distance of 38.2 meter along the ground. The angle of elevation of top of chimney from the eyes of observer is 45 डिग्री. ठीक है, कह रहा है कि हाँ कहाँ था मैं, दूसरा क्वेश्चन देखने लग गया. हाँ, एन ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल स्टैंड्स अवे फ्रॉम अ चिमनी at a distance of 38.2 meter along the ground. The angle of elevation of the top of chimney from the eyes of 45 degree. The height of chimney above the ground is. अच्छा, द हाइट ऑफ चिमनी अबव द ग्राउंड इज, कितना हाइट है. ठीक है भाई, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है. ठीक है, ये इंसान है, इसकी यहाँ पे, अच्छा ये इंसान है, इसकी यहाँ पे आँखें हैं, इसका ये सिर है, सॉरी ये हाथ है, ये पैर हो गया, ये ज़मीन पर खड़ा है. ये इसकी लाइन ऑफ साइट है. मैंने पिछले क्लास में बताया था लाइन ऑफ साइट होती है, साइट मतलब बोलते हैं जो आप देख रहे हो. आप कहाँ से देखते हो, आँख से देखते हो. ठीक है, इसकी हाइट है 1.8 मीटर. ठीक है, तो कुल मिला के है 5 फुट, सॉरी 6 फुट का ही होगा टोटल. ठीक है, और ये एक हमारा चिमनी है, ये यहाँ पर से देख रहा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री. ठीक है, चलो, और ये यहाँ पर से 38.2 मीटर की दूरी पर है. ठीक है, अगर ये 38.2 है तो हमारा ये भी 38.2 मीटर ही होगा. अगर ये 38.2 है तो 1045 के हिसाब से ये भी 38.2 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, और उसने पूछा है द हाइट ऑफ चिमनी एबव द ग्राउंड. एबव द ग्राउंड मतलब यहाँ से क्या हाइट है. ये हाइट हमारी 1.8 मीटर है. 1.8, 38, 39, 40. ठीक है, पहला ऑप्शन इसने 38.2 जानबूझ के दिया. ठीक है, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा साइन थीटा इजकल टू इतना, कॉस थीटा इजकल टू इतना. फॉर साइन थीटा इतना, दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इजकल टू इतना. फॉर एनी वैल्यू ऑफ साइन थीटा इजकल टू इतना. ठीक है भाई, चलो, अगर साइन थीटा हमारे पास 3/5 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर बाय, मतलब 9/25. 25 9 होता है कितना, 16/25. अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 4/5 आएगा. ठीक है, कोई बात नहीं, कॉस थीटा की वैल्यू दोनों आ सकती है. यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यूज़ किया है. ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी तो है. अब देखो है क्या यहाँ पे कि कॉस जो होता है ना, कॉस 0 से 90 में, वो जब 11 में जाओगे पढ़ोगे, 0 से 90 में कॉस ऑलवेज पॉजिटिव होता है. कॉस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है. फॉर एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्यूट एंगल के लिए, मतलब 0 से 90 में कॉस कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है. कॉस की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती. देखो ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस में ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू है. आगे जाओगे तो पढ़ोगे कि कॉस 0 पे 1 होता है. देखो कॉस 0 पे 1 है और 90 पर 0 है. ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, उसकी वैल्यू है 0 रही. ठीक है, ये वैल्यू उसकी 0 रही. तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कॉस ऑलवेज पॉजिटिव है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव है. जब कॉस पॉजिटिव है तो, और वो ये बोल रहा है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल 0 से 90 ही होता है, तो कॉस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है. असर्शन गलत है. ठीक है, रीज़न में जो साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 लिखा है 0 से 90 में, सही है. और रीज़न जो, ये तो गलत ही होगा, तो एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है, ये एक्सप्लेन तो करेगा ही नहीं जब ये गलत ही है तो असर्शन. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. इट इज़ गिवन डेट साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री. मैंने उस दिन बताया था साइन ए प्लस बी वाला, वेरीफाई करने उसने बोला था. आज उसने बोला है साइन ए माइनस बी के लिए. तो ये फार्मूला जाओगे आप 11th में, ये पढ़ोगे. ठीक है, एजी सा फार्मूला, कुछ नहीं है इसमें ना. वैल्यू ऑफ साइन 15 बोल रहा है. 15 तुम्हें कैसे मिल सकता है, तुम्हें 2 उठानी है ए और बी में. ठीक है, जिसकी वैल्यू तुम्हें पता हो. ठीक है, तुम्हारे पास 0 पता है, 30 पता है, 45 तुम्हें पता है, 60 पता है और 90 पता है. तुम ऐसे 2 उठाओ जिसका डिफरेंस 15 हो. इन दोनों का डिफरेंस 15 है नहीं, जब इन दोनों का नहीं है तो इन दोनों का तो बिल्कुल भी नहीं होगा. इन दोनों का डिफरेंस 15 है उठा लो. इन दोनों का डिफरेंस 15 है उठा लो. ठीक है, तो ए 30 ले लो, सॉरी ए 45 ले लो, बी 30 ले लो, हो जाएगा 45 माइनस 30 इक्वल टू 15. ये 60 ले लो, ये 45 ले लो, तो भी काम बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि तुम्हें साइन 60 कॉस 60 साइन 45 कॉस 45 इसकी वैल्यू पता है, तो ये आराम से निकल जाएगा. ठीक है, ये सब पुट कर लेना और वो वेरीफाई हो जाएगा. ठीक है, और फिर यहाँ पर साइन ए माइनस बी की जगह सब 60 माइनस 45, अच्छा मैं लिख के ही बता देता हूँ ना, क्योंकि नया चीज़ है, ऐसे भागना सही नहीं रहेगा. देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है. ठीक है, ए की जगह मैं ले लेता हूँ 60
और बी की जगह ले लेता हूँ मैं 45, ठीक है, रखता हूँ मैं। इसमें रखूँगा पहले लेफ्ट हैंड साइड में, क्या लिखूँगा, साइन 60 माइनस 45, ठीक है। चलो इक्वल टू क्या लिखूँगा, साइन 60 कॉस 45, ठीक है, ए की जगह ए, बी की जगह बी, माइनस कॉस 60 साइन 45, हो गया, कोई दिक्कत। साइन 60 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2, हो गया, कोई दिक्कत। 2√2 एलसीएम ले लिया, √3 - 1, आ गई वैल्यू, क्या आया, 60 - 45 क्या होता है, साइन 15, क्या पूछा था उसने, साइन 15 की वैल्यू निकालने, निकल गया वैल्यू साइन 15 का, ये रहता है साइन 15 का वैल्यू, ठीक है। अब रेशनलाइज करना है, कर लो, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा, पर कोई दिक्कत नहीं, इतना भी छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इफ साइन ए इक्वल टू वाई देन एक्सप्रेस कॉस ए एंड टेन इन टर्म्स ऑफ वाई, कोई बात नहीं है, साइन ए की वैल्यू वाई है तो कॉस ए निकालना है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। साइन ए की वैल्यू वाई दे रखी है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस ए इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस ए निकाल लिया हमने, कॉस ए, ठीक है। अब बोल रहा है टेन ए, टेन ए क्या होता है भाई, साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए तो दिया ही है, कॉस ए तो अभी निकाला ही हमने, वाई अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये क्यों कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस कॉस ए के डिवाइडेड बाई कॉस ए के इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड 1 माइनस साइन ए, ठीक है भाई, चलो कर लो, ये भी सिंपल है, मैंने करवा रखा है मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है। उसमें कॉस ए के नहीं सेक ए था, ठीक है, तो 1 बाय कॉस ए के क्या आ जाएगा हमारा, 1 बाय कॉस ए के हमारा आ जाएगा, अलग अलग लिख लो, 1 बाय कॉस ए के प्लस कॉस ए के बाय कॉस ए के, कॉस ए के बाय कॉस ए के, ठीक है। तो 1 बाय कॉस ए के साइन ए आ जाएगा और कॉस ए के बाय कॉस ए के 1 आ जाएगा, ठीक है। ये LHS का अपना आ गया, इस साइड वाला उठाया हमने और इसको हमने ये लिख दिया 1 प्लस साइन ए। अब इस वाले को लिखो, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में 1 माइनस साइन है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एस इंटू 1 माइनस एस, ठीक है। 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 प्लस साइन है, और हमें क्या प्रूव करना था, 1 प्लस साइन LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। चलो आज थोड़ी स्पीड में हूँ, अच्छी बात है। क्या है, लेट 2a प्लस बी एंड a प्लस 2b बी एक्यूट एंगल सच डेट साइन 2a प्लस बी इक्वल टू √3/2। देखो ये ना बहुत सारी चीज़ें तुम्हें दिखेगी, एक्यूट एंगल, ये हमेशा तुम्हें बताना चाहता है कि इसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करती है, यही हमने अभी ऊपर भी देखा था, कहाँ गया, यहाँ पर देखा था, देखो है ना, जैसे मैंने कहा था कि कॉस नहीं हो सकता नेगेटिव, यहाँ पे नहीं होता है कॉस नेगेटिव। जाओगे 11th ग्राफ भी पढ़ोगे, अच्छे से ग्राफ बताया जाएगा आपको कि देखो ये हमारी एक्सिस है, तो साइन ए जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसा जाता है साइन ए, फिर जाओगे बताएगा कॉस से जाता है ऐसे। अब देखो मैं गलत भी बना रहा हूँ, ठीक है, कॉस से का मैंने थोड़ा लास्ट में गलत बना दिया, चलो मैं इस कोशिश करता हूँ, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, और यहाँ पर जब ये होता है तो यहाँ पे ऐसे होता है, फिर यहाँ पर ये ऐसे जाता है, ठीक है, यहाँ पर इसके टॉप पे पहुँचेगा, और फिर यहाँ पर ऐसे आते आते डाउन जाता है, ठीक है, तो ऐसे ये ट्रैवल करता है, ठीक है। चलो फिर गलत किया, ऐसे ही जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं, जाओगे तो बना दोगे, मैं गलत 2 बार गलत बना दिया, यहाँ तक बस इतना याद रखना कि ऐसा सा जाता है, ठीक है। ये ब्लैक वाला साइन है, ब्लू वाला कॉस ए बनाया था मैंने, ठीक है। चलो अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखो भाई क्या है क्वेश्चन, कर रहा है इतना है, तो साइन ए प्लस 2a प्लस बी की वैल्यू ये है, देन tan ए इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए इतना, ठीक है। हमारे पास 2 इक्वेशन दिया है और 2 वेरिएबल है हमारे पास, ये लीनियर इक्वेशन मैंने बताया, जितनी वेरिएबल्स है उतने इक्वेशन होनी चाहिए तभी सॉल्व होगा। जस्ट अ सेकेंड, क्या कर रहा है हमें, साइन 2a प्लस बी
इक्वल टू √3/2। और हमें क्या पता है साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2 होती है। ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट 2a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत? दूसरा इक्वेशन क्या हमारा, tan a + 2b इज इक्वल टू क्या? हाँ चलो, कहाँ थे हम लोग यहाँ पर थे। tan 2a + 2b इक्वल टू 1 लिख रहे थे, ठीक है। tan a + 2b की वैल्यू हमारी 1 हो गई। चलो, tan कहाँ 1 होता है, tan होता है 1 जहाँ पर वैल्यू 45 डिग्री होती है, तो इसको लिखेंगे 1। और जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे कि a + 2b इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। दो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आराम से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन लगा लो या फिर एलिमिनेशन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन तो आता ही होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ, ये पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन है, 2 पेज में था तो मुझे ऐसे लेना पड़ गया। पैसेंजर बोर्डिंग स्टेयर्स समटाइम्स रेफर टू एज बोर्डिंग रैम्प, ठीक है। स्टेयर कार्स और एयरक्राफ्ट स्टेप्स प्रोवाइड अ मोबाइल मीन्स टू ट्रैवल बिटवीन द एयरक्राफ्ट डोर एंड द ग्राउंड। तो मोबाइल मीन्स मतलब आप यहाँ पर से ऊपर की तरफ चढ़ते हो, देखा होगा ना, व्लादिमीर पुतिन का तो कितना बार देखा होगा कि वो उतरते हैं, ठीक है, वो स्टेयर से, ठीक है। प्रोवाइड अ मोबाइल मीन्स टू ट्रैवल बिटवीन द एयरक्राफ्ट डोर एंड ग्राउंड। तो ये डोर है और डोर से नीचे की तरफ आते हैं ग्राउंड पर। ये एरोप्लेन यहाँ पर हमारी खड़ी है, तो यहाँ पर से नीचे की तरफ आने का एक ये मीन्स है, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहा है कि ये लार्जर एयरक्राफ्ट हैव डोर सिल्स 5 to 20 फीट, ठीक है, जिसमें 1 फुट 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। स्टेयर्स फैसिलिटेट सेफ बोर्डिंग एंड डी बोर्डिंग। हाँ, बोर्डिंग और डी बोर्डिंग करने में हेल्प करता है। बोर्डिंग मतलब चढ़ना, डी बोर्डिंग मतलब उतरना। चलो, वो तक ज्ञान। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। एन एयरक्राफ्ट हैज ए डोर सील एट हाइट ऑफ 15 फीट अबव द ग्राउंड। कितनी फीट? 15 फीट अबव द ग्राउंड। तो उसका डोर सील जो है 15 फीट अबव द ग्राउंड है। चलो कलर चेंज करने दो क्योंकि सेम ही कलर हो जा रहा है। 15 फीट अबव द ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ इसका डोर है, कहाँ बनाओ, यहाँ पे इसका डोर है, ठीक है। इसकी वैल्यू 15 फीट है, ठीक है ना। अब क्या है हमारे पास, a stair car is placed at a horizontal distance of 15 feet from the plane। एक स्टेयर कार हमारा है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये हमारा 15 फीट है फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन गिवन इन पार्ट 1 and 2। फाइंड द एंगल एट विच स्टेयर्स आर इंक्लाइन टू रीच द डोर सील 15 फीट हाई अबव द ग्राउंड। अब बेसी बात है, परपेंडिकुलर और बेस अगर सेम है तो एंगल 45 डिग्री बनाएगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, जैसे परपेंडिकुलर इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर p/b इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू b, ठीक है। और यहाँ परपेंडिकुलर और बेस हमारा बराबर है तो tan 45 बनेगा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टेयर यूज टू रीच द डोर सील। लेंथ ऑफ स्टेयर क्या होगा, पाइथागोरस 15/√2, ठीक है ना। इफ द 20 फीट लॉन्ग स्टेयर इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू रीच द सोल, फाइंड द हाइट ऑफ द डोर सील अबव द ग्राउंड। बना लेना। व्हाट शुड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टेयर्स टू रीच द डोर सील ऑफ द प्लेन 20 फीट अबव द ग्राउंड इफ द लेंथ ऑफ एलिवेशन कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्री। एलिवेशन रेट 30 डिग्री ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, 30 डिग्री पे कर दो। और ये 20 फीट का हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टेयर्स टू रीच द डोर सील। तो पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टेयर पूछ रहा है, तो यहाँ पर से निकल सकता है, ये वैल्यू निकल जाएगा, लेंथ ऑफ स्टेयर निकल जाएगा। ये वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट साइन लगा लो, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। मुझे बताने का भी मन नहीं कर रहा था। अब इधर तो मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन तो कॉपीड होंगे, मुझे जैसा लगता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, बट स्टिल x इज टू वाई पूछ रहा है, तो x/y क्या हो जाएगा हमारा, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ये इधर हो जाएगा, और जब ये इसके डिवाइड में आएगा तो क्या हो गया, 2 tan 30 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30, ठीक है। 2 tan 30 ख़त्म, 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ऊपर भी होल स्क्वायर रह गया था, ठीक है। कर लो 1 + 1/3
डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। ठीक है, मैं हाथ में लेके बता रहा हूँ, इसलिए मुझसे लिखा नहीं जा रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि चार्ज में लगाया है। ठीक है, 1 + 1/3 हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है, वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, 2:1। चलो, ये हिल भी रहा है, चलो कोई बात नहीं। चलो, अ पीकॉक सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए ट्री हाइट 10 मीटर ऑब्जर्व्स अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है भाई, एक पीकॉक यहाँ पे बैठा है ट्री पर, ये देख रहा है, ये 10 मीटर का हाइट है, एक स्नेक को देख रहा है, यहाँ पर वो स्नेक है। ठीक है, यहाँ पर है वो स्नेक। इफ़ द स्नेक इज़ 10√3 अवे फ्रॉम द बेस, यहाँ से 10√3 पर है ये स्नेक। ठीक है भाई, 10√3 है द बेस। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ पीकॉक, एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, मान लो थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10/10√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो 1/√3 आ जाएगा, और हमारा tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो आंसर क्या आएगा इसका 30 डिग्री। ठीक है, ये रहा हमारा 30 डिग्री। ये क्वेश्चन तो बता ही चुके हैं। अच्छा, वो साइन थीटा था क्या उस टाइम पे जो बताया था, तो बट स्टिल करना है इसमें भी वही है जो हमें पिछली बार किया था। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब तो याद हो गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि अगर स्क्वायर दिख रहा है तो बिना स्क्वायर किए नहीं निकलेगा। स्क्वायर करोगे वैल्यू tan स्क्वायर थीटा 1 + sec स्क्वायर 1 + sec स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, वही होगा। एक बार इसको ट्राई करना खुद से इसको ट्राई करना है, एज ए होमवर्क समझ लो ये। ठीक है, नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वन प्रूव दैट tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan है व्हेन sec is इक्वल टू 5/3 वेयर एज एन एक्यूट एंगल। कह रहा है कि इस आइडेंटिटी को यूज़ करके ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने LHS उठा लिया, क्या उठा लिया, LHS क्या है, 1 + tan स्क्वायर है, और tan a की वैल्यू होती है sin a बाई cos a, तो tan स्क्वायर a को लिख सकते हैं sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a, लिख दिया cos स्क्वायर a, सॉरी cos स्क्वायर a होगा, cos स्क्वायर a। ठीक है ना, एलसीएम ले लो, cos स्क्वायर a cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 1, इसको यूज किया हमने, इसको लिखेंगे 1/cos स्क्वायर a, जब 1/cos स्क्वायर a लिखेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a व्हेन sec इज इक्वल टू 5/3, जब sec a की वैल्यू 5/3 होगी तो tan a की वैल्यू निकाल लो भाई। tan a की वैल्यू क्या आएगी, tan a की वैल्यू आएगी 5/3 का स्क्वायर -1/√। ठीक है, 25 - 9 16/9/√। ठीक है, tan a, चलो 4/3। नाउ लेट्स कम दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इस बार थोड़ा उल्टा लिखा है, पिछली बार हमने सॉल्व किया था, ऊपर हमारा साइन क्यूब था, इस बार नीचे है। ठीक है, cos थीटा -2 cos क्यूब थीटा डिवाइडेड sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा। तो एक काम, अच्छा वो अलग था, ये अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं, cos थीटा कॉमन ले लिया, 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा रह गया मेरे पास। ठीक है, sin थीटा कॉमन ले लिया, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा रह गया हमारे पास। ठीक है, हमें पता है 1 क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखो, मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को नहीं बोला 1, मैंने बोला 1 क्या होता है, क्योंकि जब भी तुम 1 देखो तुम्हारे दिमाग में ये दिखना चाहिए कि वहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं। ठीक है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो सबको दिख जाएगा, लेकिन 1 दिख जाए वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 1 का खेला हर जगह होता है। तो चलो 1 को लिखते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर -2 sin स्क्वायर। ठीक है, चलो cos बाय sin हो गया हमारा tan, सॉरी cot, क्या कर रहा हूँ मैं, cos बाय sin हो गया हमारा cot थीटा, यहाँ पे आ जाओ आप। ठीक है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर, देख रहे हो गलती,
सबसे होती है, ठीक है। इतना तो मान के चलो कि तुम जब भी वहाँ एग्ज़ाम में ही बैठोगे तो एक दो गलती तो कर ही दोगे, मतलब गलती 0 करो अच्छी बात है, पर कम कर सकते हैं उसको, ठीक है। मैं भी बहुत देर बाद एक गलती किया हूँ, ठीक है। चलो, तो ये माइनस यहाँ भी आएगा और ये माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस, ठीक है। और ये स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ये आ जाएगा और ये माइनस का कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा और माइनस का साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब बेसी बात है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है नीचे में, तो ये कट जाएगा -1 टाइम्स में, ठीक है। चलो, तो ये हमारा ये वाला हमने सॉल्व किया, ये वाला पार्ट। इधर लिखा है कॉट थीटा प्लस में, तो प्लस में कॉट थीटा सब जगह लिख लेना, ठीक है। सब में प्लस कॉट थीटा है साइड में। मैं अप्रोच बता रहा हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल बोर्ड की तरह नहीं बताऊँगा, ठीक है। जल्दी जल्दी में तुरंत तुम्हारे दिमाग में कैसे चलता है। इससे क्या होता है ना, जितनी फास्ट तुम फटाफट चीज़ें करोगे उतना ज़्यादा एग्जाम में दिमाग तेज चलेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें तो लिखने वो तो है ही, ठीक, वो तो आना ही चाहिए। कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। करना क्या था मैं, अच्छा प्रूव करना था, तो RHS में हमारा 0 है, हो गया प्रूफ, ठीक है। चलो भाई, इसलिए मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा S स्क्वायर और C स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू प्रूव दैट साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू इतना। सीधी बात है, बिना स्क्वायर किए तो काम नहीं होगा, क्योंकि एक्स का भी यहाँ स्क्वायर है हमारे पास। करो स्क्वायर इसको बैठ के, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, लिख दो 1 + 2 साइन कॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल गया हमारे पास। निकालना क्या, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा निकालना, ठीक है। अगर मैं 1 लिख दूँ तो कोई मतलब बनता है उसका, कोई मतलब बनता है उसका। देखो 1 मिनट, एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया है, यहाँ पर आ गया है, मैंने RHS देख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया है। लेकिन अगर मैं 1 को राइट हैंड साइड ले आऊँगा, हिंट है यहाँ पर से, RHS से हिंट मिल रहा है, अगर मैं 1 को ये वाला उठा के यहाँ लेते आऊँगा तो एक्स स्क्वायर -1 मेरा बन जाएगा, ठीक है। वहाँ से हिंट मिला है, वहीं से उठाएंगे, वही हिंट यहाँ यूज़ करेंगे कि 2 साइन कॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब उस हिंट में मुझे कह रहा है कि स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, उसी हिंट में लिखा है वहाँ पे, वही करने जा रहा हूँ मैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर देने से क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है भाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ इसमें 2 ऐड वैड कर सकते हैं क्या कुछ, क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर तो मैं यहाँ पर ले आया हूँ और 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक बार करके देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। हाँ, ये साइड में मैं करके देख रहा हूँ, क्या आएगा, ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा मेरे पास। चलो, और ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कोई दिक्कत, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 के बराबर होगा, तो मतलब ये पूरा का पूरा 1 के बराबर होगा। अच्छा, ये कॉस की पावर 4 आएगा ना, ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे क्या यहाँ पर समझ में आया, साइन की पावर 4 थीटा, सॉरी साइन थीटा की पावर 4 कॉस की पावर 4 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर से भी ये चीज़ मिल गया है। देखो मैं यहाँ पर से क्या सोच के बनाया हूँ, वहाँ तुरंत दिमाग नहीं चलेगा। राइट हैंड साइड में जो हिंट दी गई है उसका यूज करना बहुत ज़रूरी है, उसका यूज करके मैं यहाँ तक पहुँचा। और एक और चीज़ मेरे पास ही, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू वहाँ से सॉल्व करके मिली है, ठीक है। अब मेरे पास और क्या पता है, मेरे को पता है कि 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो इसी को मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, ठीक है। अब ये 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पे लिख दूंगा मैं, देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू पे, ठीक है। चलो लिखते हैं इस वाले इक्वेशन में, साइन की पावर 4
प्लस कॉस की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जब ये करेंगे तो फिर लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, किसकी वैल्यू है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था और हमने कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है। तो हिंट कभी कभी तुम्हें राइट हैंड साइड में मिलेगा जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसको कभी तुमने फेस नहीं किया है। तो हिंट देखो, एक्स स्क्वायर आ गया, अगर मैं इस 1 को इधर ले आऊँ तो मैंने क्या देखा था, जो मैं यहाँ 1 को इधर ले आया मेरे दिमाग में ऐसा क्या हो गया, अरे मेरे दिमाग में ऐसा क्या हुआ कि इस 1 को मैं इधर ले आया, यही हुआ कि मैंने इसको देखा था यहाँ पर, ये 1 माइनस 1। ठीक है, कि अगर मैं लेते आऊँगा तो ऐसा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, फिर ये बनता गया, आगे फिर प्रोसीड करता रहा। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन देखना है और फिर बढ़ते जाना है बढ़ते जाना है बढ़ते जाना है आगे। चलो इस पेज में और नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सिचुएटेड इन गुजरात इज़ द वर्ल्ड्स। एक काम करो, नहीं अपने लिए होमवर्क रखो, तो बना के बताना, मतलब बताना क्या, बन जाए तो अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस भी रखना कि ये सही बना है, कुछ है नहीं इसमें वैसे, सब चीज़ बता रखा है। एलिवेटेड वाला पार्ट ही बता रखा है भाई, यहाँ पर यूज़ भी हुआ है। ठीक है, एलिवेटेड पार्ट भी होगा, कुछ यूज़ दिख तो रहा है इसमें। ठीक है, एक ग्राउंड से कर रहा है, एक इंक्लूडिंग बेस भी कर रहा है, सब चीज़। ठीक है, कोई ऐसा कुछ है नहीं इसमें खास। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस तो इतना बना रखा है ना, देख लिया कि लाइट हाउस वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, लाइट हाउस दे दिया उन्होंने, उसके बाद एक एम्बुलेंस वाला भी क्वेश्चन दे दिया, रोड पे चलने वाला, चिमनी वाला क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, बलून वाला दे दिया, काइट वाला भी आ ही गया है, ब्रिज वाला आ गया, रोड के दोनों साइड वाला आ गया। अब तो सब मोस्टली क्वेश्चन तो आ ही गए हैं, तो देख के पता चल जाना चाहिए कि क्या करना है नहीं करना है। दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट योर प्रिपरेशन स्टार्ट विथ PYQ, इट डजेंट एंड विथ PYQ, इट स्टार्ट्स विथ PYQ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, PYQ देखने से सब पता चल जाता है तैयारी कैसे करनी है। अब क्या बोल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये कॉपी पेस्टेड है क्योंकि ओवरलैपिंग हो गई है मेरे से। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था, ये भी करा चुका था, ये भी करा चुका था, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली थी, ये ऑलरेडी डन है। ठीक है, देखो स्फेरिकल बैलून वाला फिर से आ गया √2 टाइम्स, ये सेम क्वेश्चन में पेस्ट हो गया मेरे से, कोई बात नहीं। चलो ये पन्ना कॉपीड हो गया दोबारा, चलो कोई बात नहीं, करा रखा है, ये भी करा रखा है मैंने, ये भी करा रखा है, सब करा रखा है। ये वाला तो ऑब्वियसली अब तो याद हो जाना चाहिए, वाला करा रखा है ये सब यार, सेम क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में ये सब कराया। ठीक है, ये पता नहीं मैंने ये कराया कि नहीं कराया, चलो ये करा देता हूँ। क्या कह रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू m एंड बोला ये वैल्यू निकालने। देखो दिमाग चलना चाहिए, क्या हमारे पास इन दोनों में एक ही चीज़ है जो मतलब अलग दिख रही है, बाकी सब चीज़ें सेम ही है। सेक थीटा यहाँ भी है, टेन थीटा है, अलग क्या प्लस और माइनस का। तो अगर ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो अगर कुछ मुझे ऐसा दिखे a माइनस बी ए प्लस बी, वो हो सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा, जो कि a माइनस बी ए प्लस बी होता है। ठीक है, यही हो सकता है, और क्या ही हो सकता है। ठीक है, चलो तो वहीं से कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे हम। और हमारे पास सेक थीटा और टेन थीटा में एक रिलेशन हमें पता भी है, ध्यान रखना, एक सेक थीटा और टेन थीटा में हमें रिलेशन पता है। क्या पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर से लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है। ठीक है, ना इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मतलब क्वेश्चन देख करके मतलब होता है ना खून खोलना, वो नहीं होगा ना तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कितना भी बना लो। क्वेश्चन देख के तुरंत दिमाग में ये हो जाना चाहिए, मतलब खून दौड़ना चाहिए कि हाँ ये करना है ये करना है ये करना है। हो सकता है नहीं आएगा आंसर, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, जो तुम अप्रोच यूज़ कर रहे हो नहीं आएगा आंसर, कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड, अब तुमको दूसरा तरीका मिलेगा करने के लिए। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब पेंसिल छोड़ देना, पेन छोड़ देना कि नहीं होगा हमसे, तब तो फिर फ़ायदा ही नहीं है ना। जैसे ये वाला था एक बढ़िया सा क्वेश्चन, कहाँ चला गया,
एक्स स्क्वायर वाला। हो सकता है इसमें कोई हाथ छोड़ दे, पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं समझ में आता मैं तो साइन थीटा कॉस थीटा को एक्स की जगह पुट कर दूंगा, एक्स की जगह पुट करके साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 आएगा तो ठीक है। मैं ये भी कर सकता था, एक्स यहाँ से उठा के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पुट कर देता, और क्या करता। 1000 तरीके हैं सॉल्व करने के, वैसे भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ गया सिंपल, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1 m है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/m आ जाएगा। रट मत लेना कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा m होता है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/m होता है। हाँ मेरी बहन एक बार रट रही थी बैठ के, इसीलिए बता रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है। उसको भी उसके दोस्त ने बताया था कि रट लो, यही होता है। तो ये सब रटना नहीं होता है। आज सेक थीटा टेन थीटा, कल को कुछ और दे देगा, कोसेक थीटा कॉट थीटा दे देगा, तो क्या करेंगे फिर, कितना रटते रहेंगे, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 होता है, देन वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 0, कॉस 0 कहाँ होता है, 90 डिग्री पर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 45, ठीक है। 45 हो गया तो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 हो गया। चलो ये क्वेश्चन भी आई थिंक रिपीटेड है, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखो, वेरीफाइड रेट आ गया ना। अभी तक तुमने 2 देखा है, साइन ए प्लस बी भी देख लिया, साइन ए माइनस बी भी देख लिया, ठीक है। साइन ए माइनस बी भी देख लिया, ठीक है, देख लिया। और साइन ए माइनस बी भी आ चुका है हमारे पास, ठीक है। ये फिर से हैंग करने लग गया, इसकी आदत स्टार्ट हो गई है। चलो इससे पहले ये पूरा हैंग करे, पूरा ख़त्म ही कर देते हैं। अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल इतना ऑब्जर्व्ड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डन है, याद आ गया मेरे को भी। ये में टावर था, इसके ऊपर मैंने पोल बनाया था, ठीक है। रिपीटेड है, रिपीटेड है, रिपीटेड है, तीनों के तीनों रिपीटेड हैं क्योंकि मैंने गलती से पेस्ट कर दिया था। एक काइट इज प्लेइंग एट अ हाइट, मतलब मुझे बहुत सारे मिलते हैं ना, सीबीएसई की साइड से उठाया, उसके बाद 2026 का पेस्ट करने के चक्कर में मैंने और जगह से भी, मतलब उसमें तो सीबीएसई में नहीं था, और जगह से उठाया पेस्ट किया, तो वो दो जगह ओवरलैप हो गया है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तुरंत बना लिया 150 मीटर। इट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये स्ट्रिंग है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल पर। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ पूछी एक्स है मान लो, तुम्हारे पास परपेंडिकुलर पता है, हमें हाइपोटेनस निकालना है। पी बाय एच के लिए रिलेशन है साइन, ठीक है, साइन 30, ठीक है। पी बाय एच इक्वल टू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 करेंगे तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा हमारा 300, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स कॉस 60 प्लस वाई कॉस 0 प्लस साइन 30 माइनस कॉट 45 इक्वल टू 1, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2 वाई। रिपीटेड है, रिपीटेड है, ठीक है। अब तो सादे ही कर लो इससे, ठीक है, और इससे भी कर लो, जैसे दिखे तुरंत एलसीएम लेना। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दिखा, ये दिख के तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, जैसे ले लेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेम वैल्यू जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, ये सेम वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई होगी, ये पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर होगा, और फिर ये टोटल वैल्यू आएगी। क्वेश्चन देख के आंसर तक पहुँच जाना चाहिए, तुम्हारे हाथ से, तुम्हारा दिमाग तेज ज़्यादा चलना चाहिए, हाथ से तेज, ठीक है। सेम करा चुका है ये, ठीक है, पेस्टेड है, हाँ ये आ जाओ, ये शायद नहीं करा है। ए वायर इज अटैच्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ ए पोल बी सी, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इफ ए बी इजकल टू 5√3 देन द लेंथ ऑफ द वायर, इसकी लेंथ पूछिए। ये ए सी की वैल्यू क्या है, बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है, बी बाई एच के लिए हमारे पास कॉस थीटा होता है, कॉस 60 डिग्री निकालेंगे, ठीक है, इक्वल टू बेस बाय एच, बेस 5√3 है, कॉस 60 होता है 1/2, हाइपोटेनस निकालना है, बेस हमारे पास 5√3 है, और ये हमारा एच है, ठीक है, तो 10√3, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये वाला तो एक बार खुद से ट्राई करो तो, a + 2b, अच्छा ये वाला तो था ही शायद उसमें, लेकिन अलग वैल्यू थी, ये भी कोई तोप नहीं है, ठीक है, ये भी खुद से ट्राई करो। अब लो फिर से आ गया ये, इस बार अलग तरीके से लिख के दिया है बस, और कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन अलग तरीके से लिख के दिया उसने, देख लो
क्या लिखा है, देखो 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा है यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा देखो इसको मैं वही लिख के दिखाता हूँ। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को उठाता हूँ मैं, टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ इसको। अब इसमें क्या है अपना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ क्या हमारे पास, इसको ले लो एलसीएम। जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा साइन और कॉस और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है तो ये आ जाएगा 1 बाय साइन कॉस। 1 बाय साइन कॉस क्या लिखोगे कॉसेक एंड सेक। ठीक है, अच्छा ए भी अच्छा थीटा भी लिखना था क्या, लिख देता हूँ भूल गया था मैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा नहीं है ये, यही है। ठीक, घुमा फिर आगे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेमी क्वेश्चन है कर लेना। फाइनली क्या है भाई, ये भी करा ही रखा है ऐसा क्वेश्चन, मुझे बताने का तो मन तो नहीं कर रहा बट मैं फिर भी पढ़ के एक बार देख लेता हूँ क्या है। दिस सेक्शन हैज 3 केस स्टडी। अच्छा ऊपर क्या पढ़ना है, नीचे पढ़ो। एलिवेटेड वाटर स्टोरेज टैंक्स आर बिल्ट टू स्टोर एंड सप्लाई वाटर टू नियर बाई कॉलोनीज। ऑब्वियस सी बात है भाई, पानी का सप्लाई भेजते हैं। इन द डायग्राम गिवन एबव ए बी इज एन एलिवेटेड वाटर टैंक। ठीक है, ए बी क्या है, एलिवेटेड वाटर टैंक है हमारा, ये ए बी, ये ए बी जो है हमारा एलिवेटेड वाटर टैंक है। यहाँ से यहाँ तक ये एलिवेटेड है जिसकी हाइट h प्लस डी है, h प्लस डी। ठीक है, एलिवेटेड वाटर टैंक सी डी इज एन नियर बाय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये ठीक है, सी डी हमारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। द बिल्डिंग इज 54 मीटर अवे फ्रॉम द वाटर। हाँ कहाँ थे हम लोग, हमारी सी डी जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। द बिल्डिंग इज 54 मीटर अवे फ्रॉम द वाटर टैंक, दे रखा है इसमें सब कुछ। बिल्डिंग 54 मीटर अवे है, सी डी हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा ए बी वाटर टैंक है जिसकी वैल्यू h प्लस डी है टोटल हाइट। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ विंडो W। ठीक है भाई, विंडो W मतलब होगा कुछ ये 8th फ्लोर होगा 10th फ्लोर होगा जो भी होगा। ठीक है, यहाँ पर से देख रहे हैं, यहाँ पर से इस वाले जगह से देख रहे हैं, इसका ये और इसका ये, यहाँ पर से तो ये डायग्राम से ही समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, बॉटम को भी देख रहे हैं टॉप को भी देख रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट W द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टैंक इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 30 डिग्री। ठीक है, टॉप को देख रहे थे 45 डिग्री बन रहा है, डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, वही यहाँ पे लिख रखा है, ये टॉप है अपना, ये बॉटम है अपना। ठीक है, तो कुछ नहीं है, हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, ये एक ये जिसमें 45 लगना है, एक ये जिसमें 30 का इक्वेशन लगना है। बस ये 54 मीटर पता है तो ये भी हमारा 54 ही होगा, ये भी 54 ही होगा पता है। जब ये 45 है तो h की वैल्यू 54 आ जाएगी। अब तो ये फटाक से हो जाना चाहिए। 1045 1 होता है, 1 होता है मतलब परपेंडिकुलर बेस सेम होगा। ये दिमाग में नहीं आ रहा तो लो एक और तरीका ले लो, इससे तो आ जाएगा। 1045 है 90 होगा तो ये 45 होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये और ये बराबर होगा, हो गया। ये 54 है तो ये भी 54 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करता, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये 30 डिग्री है, ये वाला पता है तो ये निकाल लो 10 से, दोनों निकाल लोगे तो हाइट ऑफ टैंक आ जाएगा। राइट अ रिलेशन बिटवीन डी एंड वाई। वाई क्या है भाई, वाई है हमारा ये वाला लेंथ। ठीक है, लिख दो डी और वाई में रिलेशन क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये ऐसा सा है ना, जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ लग रहा है मेरे को, ये डी है ये वाई है और ये 54 मीटर है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 54 का स्क्वायर। लो लिख दिया रिलेशन दोनों के बीच में। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ h 54 हो गया। डिटरमाइन हाइट ऑफ वाटर टैंक d प्लस h। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हाइट ऑफ द विंडो, हाइट ऑफ विंडो एबव ग्राउंड लेवल। ठीक है भाई, जब d निकल जाएगा हाइट ऑफ विंडो भी निकल जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसने ऐसा क्या बोल दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अच्छा और में दिया है ना तो यहाँ भी d निकालेंगे यहाँ भी d निकाल देंगे। ठीक है, d हाइट ऑफ ये विंडो होगा। ठीक है, हाइट ऑफ विंडो ये d है अपना। ठीक है, यही d है। चलो इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन, बस इतना समझ में आया हमें एनालिसिस में, अब यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर टोटल वो पूछ रहा है तुमसे 12 नंबर का, ठीक है, फ्रैगमेंटेज, अब थोड़ा देख लो कि वो कर क्या रहा है। एक कंपेटेंसी वो तब पूछ रहा है जब 5 नंबर का वो नहीं पूछ रहा है, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा। अगर वो 5 नंबर का नहीं पूछेगा तो वो कंपेटेंसी पूछेगा। ठीक है, 3 नंबर में ही पूछ रहा है, 2 नंबर में पूछ रहा है और 1 नंबर में पूछ रहा है। ठीक है,
तो 1 नंबर में पूछ रहा है, 2 नंबर में पूछ रहा है, 3 नंबर में पूछ रहा है और 4 नंबर की कंपेटेंसी पूछ रहा है। 4 3 7 दोनों 1 10, 10 नंबर का बन रहा है। इसको वो 10 नहीं 11 बनाएगा, जिसमें वो 1 नंबर वाले 2 पूछेगा, 1 × 2, तो ये टोटल 11 नंबर का बनता है। ठीक है, अगर उसने 5 नंबर वाले पूछ लिए हैं, ठीक है, 5 नंबर वाला पूछा, वो 3 का ही पूछेगा, 2 का ही पूछेगा और ये 1 पूछेगा। 5 3 8 2 10 1 11। अभी तक मैंने यही देखा है, ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, 5 नंबर वाले में वो जो भी प्रूफ पूछ रहा है, रिपीटेड वही चीज़ आ रहे हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं है, ना कि कोई हार्ड भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अगर हाथ नहीं चला है तो बस हाथ चलाने आना चाहिए। मैंने अभी उतनी बार तुम्हें दिखाया कि ये ऐसे ऐसे दिखते हैं तो तुरंत एलसीएम लेने की कोशिश करो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के 4 बार पूछ रहा है वो। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में कंपेटेंसी में पूछता है तो इतना ईजी सा है कि जैसे डायग्राम बना, काम ही खत्म। कंपेटेंसी अगर सिर्फ है तो वो डायग्राम दे रहा है, डायग्राम नहीं दिया है, वो 5 नंबर में डायग्राम नहीं दिया तो खुद से समझ के डायग्राम बना सकते हैं। एलिवेशन के लिए एंगल नीचे की तरफ आता है, हम ऊपर की तरफ देखते हैं, और डिप्रेशन के लिए नीचे देखते हैं। डिप्रेशन मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है ना, डिप्रेस हो गया तो क्या बोलते हैं, नीचे की तरफ गिर रहा है इंसान, डिप्रेशन में चल जाता है, नीचे की तरफ देखते हैं। तो यही है, इसमें घुमा फिरा के एक ही चीज़ 4 बार 5 बार ऐसे ही कर रहा है वो। मैंने जितना अभी तक देखा है, मुझे जो समझ में आया, एनालिसिस यही होती है। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी बताया था कि सीबीएसई स्टिक है उस चीज़ों पे कि वो क्या बोलते हैं, स्कूप आउट, वहाँ से मतलब क्या बोलते हैं, स्कूप कर लिया, चम्मच से स्कूप कर लिया, या फिर काट के निकाल दिया, क्यूब से कौन निकाल रहा है, सिलेंडर से कौन निकाल रहा है, क्यूब से सिलेंडर निकाल दिया, एक बॉल है, बॉल से छोटे छोटे स्फेयर निकाल दिए, हमारे पास ये डाइस है, डाइस से छोटे छोटे स्फेयर निकाल दिए, हेमिस्फेयर निकाल दिए। यही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है वो। तो अगर 3 4 प्रैक्टिस करके चल जाएंगे तो 4 5 नंबर तो इसमें से फिक्स हैं। ठीक है, बट स्टिल पूरे चैप्टर को हल्के में नहीं लेना, पूरा पढ़ के जाना है बढ़िया से। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी करो। ठीक है, चलो बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, हाँ और भी जो होता हो। ठीक है, चलो बाय बाय, सब कर देना।